हाँ काजल दीदी, हम लोग ठीक से पहुंच गए थे। काजल दीदी आप बिल्कुल चिंता मत करो, यहाँ सब लोग बहुत खुश हैं इस रिश्ते को लेके। एंड द बेस्ट पार्ट इज माँ भी बहुत खुश है। मम्मा, मामी का फोन है। मामी चली क्यों गई? ताकि वो जल्दी से वापस आ सके। काजल दीदी, साक्षी स्कूल से घर वापस आ गई। उसे टेबल तो ठीक से याद हो गए थे ना? हाँ नीति, वो घर आ गई और जब से आई है सिर्फ तुम्हारे बारे में ही बातें कर रही है। कह रही है अब मामी को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ और चाहती हूँ कि मेरी मामी जल्दी से वापस आ जाए और मुझे हर रोज पढ़ाए, है ना? मैं भी बस उसी मोमेंट का वेट कर रही हूँ दीदी। ये काजल से बात कर रही है ना? हाय देख तो जानकी, कैसे हंस हंस के उस काजल से बात कर रही है। अच्छा रखती हूँ। ये काजल कोई जादू मंत्र तो नहीं जानती? जो भी उससे मिलता है वो लट्टू हो जाता है। खैर मैं चलती हूँ, तू अपने टेक केयर करना। हाँ हेलो अशोक जी। नहीं, जैसा आप कहेंगे जी, हो जाएगा। ठीक है जी। क्या हुआ अशोक? नहीं, कुछ नहीं। भाई क्या हुआ? जानकी जी की वहां शगुन लेके जाना है। हाँ। अब बच्चे कितने बड़े हो गए हैं ये मुझे पता ही नहीं। प्रतीक, दूसरे क्या, संकेत, संजना। हाँ हाँ। अब बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो लेके जाना ही पड़ेगा ना, खाली हाथ तो जा नहीं सकते। अब पता ही नहीं तो ले कैसे। पापा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं सब बता दूंगी। और फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई तो नीति से पूछ लेंगे। आप बस रिलैक्स करिए और ये गर्मा गर्म चाय पीजिए। हाँ भाई साहब, आप फिक्र मत कीजिए, मैं और काजल सब संभाल लेंगे। वैसे जहाँ तक मुझे याद है प्रतीक थोड़ा पढ़ाकू टाइप का दिखता है और नीति बता रही थी कि संकेत थोड़ा सा नॉटी है और संजना वो तो बहुत ही मुंहफट है पर दिल की बहुत साफ है। मैं सोच रही थी विधि भाभी के लिए कच्ची कांच की चूड़ियां ले लूं, उन्हें बहुत पसंद है। ये ठीक रहेगा। हाँ पापा, सब ठीक है ना? नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं, कुछ नहीं बेटा। कोई और बात है क्या जो आपको परेशान कर रही है? काजल बेटा, हमारे पापा वहां से फोन पर बात करते करते आए, तब से उनकी शक्ल पे 12 बजे हुए। भाई अशोक बता क्यों नहीं देता, बात क्या है आखिर? पापा बताइए ना प्लीज, बात क्या है? जानकी जी का फोन आया था और वो कह रही थी कि इस शादी के लिए रौनक की एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? उन्होंने कहा है कि इस शादी में अक्षय शामिल नहीं हो सके। क्या? जीजू के बिना शादी? पापा, रौनक भैया ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतना भी क्या गुस्सा? आप लोग फिक्र मत करिए, मैं अक्षय से बात करूंगी। अक्षय? अक्षय बस अब बहुत हो गया, अभी चल के वहां माफी मांग ले और ये 5 साल पुरानी दुश्मनी को यही खत्म कर दे।
सोच क्या रहा है अक्षय? भले ही हमें कुछ भी मत बताना, लेकिन चल के रौनक पापा से माफी मांग ले। मुझे कल वैसे ही बहुत जरूरी काम है, मैं नहीं आ पाऊंगा। आप लोग जाइए और रौनक जैसा चाहता है वैसा ही होगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक कोशिश की है 5 साल पुरानी उस सच को जानने की। पता नहीं वो सच हमारी जिंदगी में कौन सा तूफान लेके आएगा। पर जिस वक्त अक्षय और जानकी आंटी आमबाग पहुंचेंगे, मुझे भी किसी न किसी तरह वहां पहुंचना ही होगा। नमस्ते मुंशी जी। नमस्ते। नमस्ते सखाराम, कैसे हो? सब ठीक? जी चलिए। ऐसा लग ही नहीं रहा कि इतने दिनों के बाद यहाँ आए हैं। हाँ राधिका, सारी यादें फिर से ताजा हो गई। दादू, इतना बड़ा घर ये किसका है? आपको पता है, आपके दादू दादी और पापा पहले यही रहते थे। मतलब ये घर हमारा है? हाँ कभी बेटा, पर अब नहीं रहा। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। मैंने अंदर से ही आप लोगों की आवाज सुन ली थी। राधिका भाभी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ और आपको मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी। नमस्ते भाई साहब। नमस्कार जी। काजल बेटा आओ ना। मम्मा, कितना बड़ा गार्डन है, मुझे खेलना है प्लीज। आपको खेलना है ना, आप खेलो, पर गेट से बाहर मत जाना, ओके? एंड हाँ, नो शैतानी, ठीक है? ओके। बच्ची का ख्याल रखिएगा प्लीज। अरे आगे है। नमस्ते। आइए आइए आइए। आइए भाभी। बच्चों, पहचाना है? नमस्ते आंटी। कितना बड़ा हो गया है। ये संजना है। वाह राधिका भाभी,
आपने तो सबको झट से पहचान लिया। अरे माँ, पहचानेंगे कैसे नहीं? नीति के अलावा एक और ही तो बेटी इस पूरे घर में, और वो हूँ मैं। काजल बेटा, तुमने सही कहा, वाकई मुंहफट है। जानकी जी कहीं नहीं दिखाई दे रही। माँ तैयार हो रही, बस आती ही होंगी। रौनक देख मेरी बात सुन। वरना कहीं मुझे पछताना ना पड़े कि उस दिन मैंने पहाड़ी से तुम्हें टक्कर क्यों नहीं लिया। रौनक बेटा, कहाँ जा रहे हो? हम अभी रिश्ते की बात ही करने जा रहे थे। चाची, मुझे एक जरूरी फोन कॉल करना है, मैं बस फोन करके आता हूँ। बाकी सारे इंतजाम मैंने देख लिए, आप सबका ख्याल रखें। ठीक है बेटा। आइए बैठिए। Yeah, exactly. That's that. I'll call you back. ये आपने क्या किया? मैं बटरफ्लाई उड़ गई। मैंने थोड़ी उसे उड़ाया, मैं तो चिप्स खा रहा था। लो, आप भी टॉफी खा। नहीं, मुझे नहीं खाना। आपने ये रैपर गार्डन में क्यों फेंका? इसे डस्टबिन में फेंकते हैं ना। आपकी मम्मी ने आपको नहीं बताया कि गंदगी फैलाना बुरी बात है, क्योंकि प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। करेक्ट। बच्ची बिल्कुल सही कह रही है सखाना। ये रैपर लो और इसे डस्टबिन में फेंक कर आओ। अभी प्रॉमिस कीजिए, आज के बाद आप गार्डन में कभी गंदगी नहीं करोगे। सॉरी बेटा, मुझे माफ कर दो। अब मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा। अब आप गुड बॉय हो। थैंक यू सर। आपने हमें सर क्यों बोला? क्योंकि मम्मा कहती है कि जो हमसे बड़ा होता है उनको सर कहना चाहिए, इसलिए। अच्छा, तो फिर अंकल क्यों नहीं? एक बार एक अंकल को अंकल बोला, पर वो बुरा मानकर उन्होंने कहा क्या मैं अंकल दिखता हूँ? अब मैं क्या बोलती, मुझे तो अंकल ही दिख रहे थे। ये देखो आपकी तितली। ये लो, आपके सर की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। काजल, ये मेरी बेटी साक्षी है सर। देखा, मम्मा भी आपको सर बोलती है। आप मम्मा से बड़े हो ना, इसलिए। बेटा अब अंदर चले, पर पहले आप ये तितली उड़ा दो। ये तितली क्यों उड़ा दी? आपको तो ये बहुत पसंद थी ना? जब मुझे खेलने का मन करता है तो मम्मा मुझे कभी नहीं रोकती। बटरफ्लाई को खेलने का मन हो रहा होगा तो मैंने भी बटरफ्लाई को छोड़ दिया।
चल दे। बेटा आप जाओ, मैं। आप ही चलो ना सर। साक्षी बेटा, मैंने आपको क्या सिखाया है? ऐसे जिद नहीं करते बड़ों से। सर को कुछ काम होगा, चलो। नहीं, इट्स ओके, ऐसी कोई बात नहीं है, चलते। वक्त और जगह तो यही बताइए मैसेज में। जानकी, कितना वक्त लगाएगी तैयार होने में? तेरी बेटी का रिश्ता होने जा रहा है, तेरा नहीं। नीचे पंडित जी आ गए हैं, शादी का मुहूर्त निकालना है, सब इंतजार कर रहे हैं तेरा। मुझे पहले आमबाग जाना होगा कामिनी। तो यहाँ कौन संभालेगा? अपने आज को संभालने से ज्यादा जरूरी है कि मैं अपने बीते हुए कल को संभालूं। इसीलिए मुझे जाना होगा। मैंने सोचा था कि इन लोगों को यहाँ आने से मना कर लूं, पर ऐन वक्त पर पंडित जी आ गए और मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। जानकी, मेरे पास एक आइडिया है, बताओ। जी, कुंडलियां तो मैंने मिला दी है, बहुत उत्तम है। एक मिनट पंडित जी। दीदी, बहन जी दिखाई नहीं दे रही। दीदी बस आती हूँ। लो आ गई। दीदी, अच्छा हुआ आप आ गई। पंडित जी ने कुंडलियां मिला दी है, सब कुछ ठीक है। बस सब आप ही का इंतजार करें। नमस्कार। नमस्ते बहन जी। बहन जी, मैं आपको बता नहीं सकती, इतने सालों के बाद एक बार फिर से इस घर में कदम रख के मैं बहुत खुश हूँ। बैठिए ना। अब एक मिनट। जानकी ना तो बैठेगी और ना ही रिश्ते की कोई बात होगी। अरे पर आंटी ने तो बोला। अरे काजल बेटा, बात तो पूरी होने दो। वो क्या है ना, इतना अमंगल घटा है ना, इस वजह से जानकी बहुत परेशान है। इसलिए उसने आज नीति और वो क्या नाम है उसका, वो वीनू मामा। हाँ, नीति और विनय की खुशी के लिए ना आज मौन व्रत रखा है। और जब तक ये मंदिर नहीं चली जाती ना, अपना मौन नहीं खोलेगी और कोई काम नहीं करेगी। बस एक बार दर्शन हो जाए, फिर शादी की बात कर लेते हैं बैठ के। हाँ? जी, हमें कोई आपत्ति नहीं। बहन जी, आप मंदिर हो आइए, हम इंतजार करेंगे आपका। मौन व्रत का ये झूठ बता रहा है कि जानकी आंटी उसी मंदिर में जाने वाली है। तो क्या सच में जानकी आंटी की वजह से ही रौनक सर और अक्षय की दोस्ती टूट गई? मुझे आज हर हाल में सच्चाई का पता लगाना ही होगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।